चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। हमने ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले बच्चों हमें मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। ये उस एक्शन के साथ इस्तेमाल होता है जो काम खत्म हो चुका है लेकिन रीसेंटली इन द रीसेंट पास्ट। जैसे कोई मुझसे पूछता है खाना खाओ, मैं उसको क्या बोलता हूं? मैं खा चुका हूं। उर्दू में बात कर रहा हूं अभी। खाना खाओ, मैं उसको क्या बोलता हूं? मैं खा चुका हूं। इसका मतलब मैंने कल खाया? इसका मतलब मैंने 2 दिन पहले खाया? इसका मतलब है मैंने रिसेंटली जो है वो खाना मैं खा चुका हूं। इसमें उर्दू में चुका है, चुकी है और चुके हैं इस्तेमाल होता है जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये कहां पे इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट? आई विल once again tell you that this tense is used to express an action that has been completed in the recent past. Yes, that has been completed recently. जो काम खत्म हो चुका है लेकिन recently काम खत्म है, yes, लेकिन अभी अभी थोड़ा टाइम हुआ। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक तो सब्जेक्ट प्लस इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैज या हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स। हैज और हैव इन दो में से एक प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है प्लस हम ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर टू फ्रेम ए सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एज ऑक्सिलरी वर्ब आपका हैज या हैव आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो आपको पता है बच्चों वर्ब की 4 फॉर्म्स होती है। वर्ब हैज गॉट 4 टाइप्स, है ना? ठीक। फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको V1 भी हम कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज व्हाट? Past participle form of the verb. And fourth form is known as the present participle form of the verb, which is also known as the ing form of the verb. First form को हम ing लगाते हैं। Vehicles for which verb? अब कितनी forms होती है? First form, second form, third form, fourth form. First form को क्या कहते हैं? Present form of the verb. Second form को past form of the verb. Third form को past participle form of the verb. And fourth form को V1 plus ing, उसको हम कहते हैं present participle form of the verb। यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम V3 भी कहते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। वो जा चुकी है। पहले हम देखेंगे हैज कहां पे इस्तेमाल होता है और हैव कहां पे इस्तेमाल। बच्चों अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी और इट, तो इनके साथ आप इस्तेमाल करोगे हैज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मैंने आपको कहा है योर हेल्पिंग वर्ब शुड एग्री विद योर सब्जेक्ट। They should be in agreement with each other. ये एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट पे होनी चाहिए, ठीक है ना? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये किस हिसाब से होनी चाहिए? आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, your helping verb should also be singular. If your subject is plural, your helping verb should also be in the plural form. So he भी सिंगुलर है, she भी सिंगुलर है, it भी सिंगुलर, तो हैज आएगा क्योंकि है सिंगुलर के साथ। अब अगर आपका सब्जेक्ट है they, we, you and I, तो इनके साथ have आएगा because they is plural, we is plural, you is singular as well as plural, I is singular। लेकिन आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सर आपने नहीं बोला I के साथ have क्यों इस्तेमाल होता है? This is known as exception to the rule। देखो बच्चों रूल जो है हर जगह फॉलो नहीं होता है, कोई एक ऐसी बात भी होती है जहां पे रूल फॉलो नहीं होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन टू द रूल। आपको याद रखना है अंग्रेज ये किसकी जबान है? इट्स द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश पीपल। सो दे हैव यूज्ड हैव विद आई, सो वी आर बाउंड टू यूज द सेम हैव विद आई। अंग्रेजों से इस्तेमाल करो हैव आई से, तो वी आर बाउंड। तो अदरवाइज आई जो है सिंगुलर है, रूल के हिसाब से इसके साथ हैज आना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए बच्चों आई के साथ हम हैव ही लगाते हैं। दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल। ये बात जो है रूल के खिलाफ जाती है, लेकिन आपको इसको जबानी वर्बली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ये रूल के खिलाफ है। अदरवाइज बाकी यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट हेल्प वर्ब भी सिंगुलर है, ये भी सारे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, लेकिन आई सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। आई से हमेशा का कौन हेल्पिंग वर्ब है।
दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है ना? अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. लेट अस फ्रेम फ्यू सेंटेंसेस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट. वो जा चुकी है. शी, जब आपने शी लिखा तो अब हैव वर्ब डाल दो. ही आएगा, हैव आएगा कि हैज आएगा? शी हैज gone, verb की थर्ड फॉर्म. This is the past participle form of the verb. She has gone to school. अब ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं. She has gone to school. वो स्कूल जा चुकी है. उर्दू में इसका मतलब निकलेगा वो स्कूल जा चुकी है. वो स्कूल जा चुकी है. This will be the Urdu translation of this very sentence. वो दौड़ चुके हैं. They, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट दे आएगा. दे के साथ क्या आएगा? हैव, क्योंकि मैंने आपको कहा है दे के साथ हैव आएगा. दे हैव रन, वो दौड़ चुके हैं. वो लिख चुका, वो चिट्ठी लिख चुका है. ही के साथ हैज आएगा. ही शीट के साथ हैज आता है. ही हैज, राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन. ही हैज रिटन अ लेटर. वो चिट्ठी लिख चुका है. वो सो चुकी है. शी हैज आएगा क्योंकि शी सब्जेक्ट है. शी हैज स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, SLEPT. शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है. मैं नहा चुका हूं. I have आएगा क्योंकि मैंने आपको बोला दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल. यहां पे आपका सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज प्लूरल, बट दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल. आई के साथ हमेशा हम हैव इस्तेमाल करते हैं. आप कभी भी आई के साथ हैज नहीं देखोगे. दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल. आई हैव, मैंने क्या कहा था? आई हैव बैक्ड. आई हैव बैक्ड. इस तरीके से वी कैन फ्रेम काउंटलेस सेंटेंसेस ऑन दिस प्रेजेंट परफेक्ट. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट your helping verb should always agree with your subject. Yes sir. यहां पे मिसमैच नहीं होना चाहिए. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम कहते हैं, इसका और आपके सब्जेक्ट का जो है आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए. अब अगर नाम है कहीं पे, अब नाम है, ये नहीं है ही, शी, इट, यू, दे, ये नहीं. अब नाम है बशीर. ये किताब, बशीर किताब पढ़ चुका है. बशीर, जब आपका सब्जेक्ट है बशीर, मेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली. सो माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर. मेरा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है. तो जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो हैज आएगा. बशीर हैज रेड दिस बुक. बच्चों मैं आपको एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा. इस रेड पे मुझे बात याद आ गई. रीड की जो तीनों फॉर्म है वो है READ, READ एंड READ, बट इट विल बी प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सेंटेंसेस. जो रीड है ना, इट इज एन इरेगुलर वर्ब. आपको पता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? रेगुलर वर्ब जो है, these are the verbs which become your past and past participle when we add D or ED at the end. जब हम ऐसी वर्ब्स जिसको हम डी और ईडी ऐड करने पे जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. रेगुलर वर्ब्स कौन गए? जिनको हम डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं, उनका V2 और V3 बन जाता है. उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा. वॉक, इसका सेकंड फॉर्म इज वॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज वॉक्ड. सो इट इज व्हाट? इट्स अ रेगुलर वर्ब. आप बहुत सारे बोल सकते हो. जैसे टॉक, इसका आएगा टॉक्ड. मैंने क्या ऐड किया? मैंने ईडी ऐड किया तो इसकी पास्ट फॉर्म आ गई. इसका यही इसकी जो है थर्ड फॉर्म भी यही है, पास्ट पार्टिसिपल भी यही है. तो मैं जो वर्ब जिसको मैं डी ऐड करता हूं या ईडी ऐड करता हूं, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है. These verbs are known as what? These verbs are known as regular verbs. But there are some verbs which are known as the irregular verbs. They don't follow a certain kind of a rule. Sometimes they change partly, sometimes they change altogether. They change completely from going from first form to the second form. जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा. Go, what is the second form of go? Went. No, the past. This is the present form. Go. Past form is what? Went. So here you will find a hell of difference between go and went. यहाँ पे आप देखोगे बहुत जमीन आसमान का फर्क है. कंप्लीट चेंज है यहाँ पे. सेकंड फॉर्म इसकी went है. थर्ड फॉर्म इज अगेन gone. Go, went, gone.
Do. What is the second form of do? Can you tell me? No. Do, it's did. Third form is done. So here you will find a complete change when we go from the first form to the second form and to the third form. ऐसी verbs जो कोई खास रूल को फॉलो करते हुए नहीं जाते हैं, कभी ये पार्टली चेंज हो जाते हैं, कभी ये कंप्लीटली चेंज होते हैं, और कभी चेंज ही नहीं होते हैं. Sometimes they don't change at all. For example, shut, shut, shut. Are you getting my point? Yes, sir. कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली चेंज नहीं होते हैं. Are you getting my point? जैसे read, read and read. तीनों फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है वो सेम है. फर्स्ट फॉर्म इज रीड, सेकंड फॉर्म इज रेड, थर्ड फॉर्म इज रेड. लेकिन रेड में मुझे एक बात याद आ गई, इसको फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा जाएगा रीड, इन द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज रेड. हालांकि रीड की तीनों फॉर्म सेम है, रीड रीड रीड, लेकिन कब इसको रीड पढ़ा जाएगा और कब रेड पढ़ा जाएगा? जब ये रीड बतौर सेकंड फॉर्म और बतौर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ होगा, वहां पे आप इसको रेड पढ़ोगे, स्पेलिंग सेम होगी. जब ये बतौर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई होगी, वहां पे इसको आप रीड पढ़ोगे. अब आप बोलोगे सर हमें कैसे समझ आएगा एक सेंटेंस में वेदर इट इज यूज्ड एज फर्स्ट फॉर्म और वेदर इट इज यूज्ड एज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? मैं आपको इसके लिए बताऊंगा. अगर आप देखोगे कहीं पे ही रीड्स ए बुक, अगर आपका ये सेंटेंस है तो आप देखोगे बीच में कोई भी हेल्पिंग, नो हेल्पिंग वर्ब इज इन बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट. आपको पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पे ये जो वर्ब है रीड जो है ये बतौर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. तो यहां पे आप रीड्स पढ़ोगे, नॉट रेड्स. यहां पे आप क्या पढ़ोगे? ही रीड्स. जैसे अच्छा मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, आई दिस बुक. जरा आप इसको क्या पढ़ोगे? आई रीड. क्यों? यहां पे ये बतौर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. दिस वर्ब इज बीइंग यूज्ड हियर एज फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. आप यहां पे नहीं पढ़ोगे आई रेड दिस बुक, नहीं, आपने इसको एज थर्ड फॉर्म पढ़ा. इसको आप पढ़ोगे आई रीड दिस बुक. क्यों? यहां पे ये एज फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई. अब मैं इसी रीड को लिखूंगा दूसरे सेंटेंस में, आई हैव READ दिस बुक. जरा यहां पे क्या पढ़ोगे इसको READ को? जब आपने देखा हैव के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैव एंड हैज. जब आपने हैव देखा तो ये रीड यहां पे इस्तेमाल हुआ है एज थर्ड फॉर्म, बतौर थर्ड फॉर्म यहां पे इस्तेमाल हुआ है. यहां पे आप पढ़ोगे आई हैव रेड दिस बुक. आप यहां पे नहीं पढ़ोगे आई हैव रीड दिस बुक, क्योंकि यहां पे ये बतौर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैं आपको कह रहा था, असल में बात हो रही थी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स हम उन वर्ब्स को कहते हैं जिनको डी या ईडी लगाने पे उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है. लेकिन इरेगुलर वर्ब्स क्या है? कभी ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म थी गो, सेकंड इवेंट, थर्ड गॉन, देयर इज कंप्लीट चेंज हियर. कभी ये पार्टली चेंज हो जाते हैं, डू से डिड बन गया, डन बन गया. ठीक है ना? जैसे हमारे पास मैंने कुछ नोट भी यहां पे किए हुए, जैसे डू मैंने लिखा राइट. राइट की सेकंड फॉर्म क्या है? कैन यू टेल मी? रूट है. तो इंटरनल वोवेल जो है इसका चेंज हो गया. यहां पे आई था, यहां पे आप ओ हो गया. इसका इंटरनल वोवेल यहां पे चेंज हो गया. थर्ड फॉर्म इज हियर रिटन. रिटन इज द थर्ड फॉर्म. सो यहां पे पार्टली चेंज है, मतलब इसका कुछ हिस्सा चेंज हो गया. देखो यहां पे आप देखो गो से वेंट, यहां पे कंप्लीट चेंज है, यहां पे इसका कुछ पार्ट चेंज हो गया है. व्हेन यू गो फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू द सेकंड फॉर्म, पार्टली इसका एक चेंज, थोड़ी सी चेंज आ गई है. अच्छा एक और एग्जांपल लेंगे, सी की सेकंड फॉर्म सा. तो यहां पे भी आप देखोगे इसका कुछ पार्ट जो है चेंज हो गया. ये भी है इरेगुलर वर्ब. और थर्ड फॉर्म इज अगेन सी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इरेगुलर वर्ब्स हम किनको कहते हैं? या जो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, जो किसी खास रूल को फॉलो. रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है? एक खास रूल को वो फॉलो करते हैं. आई विल टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स. ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ज्यादातर इंग्लिश में जो वर्ब्स है दे आर व्हाट? दे आर रेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स जो है इतने ज्यादा नहीं है. जैसे मैं यहां पे और बताऊं, ब्रेक है, यहां पे ब्रेक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक. यहां पे भी कुछ पार्ट इसका चेंज, ब्रोक, थर्ड फॉर्म इज ब्रोक. यहां पे मैंने लिखा ईट, सेकंड फॉर्म इज एट, स्पेलिंग चेंज हो गई, एट, थर्ड फॉर्म इज ईटन. तो यहां पे आप देखोगे ये किसी सीक्वेंस को, किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं.
दे आर नॉट फॉलोइंग ए रूल। यहां पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ। जैसे आप ब्रिंग को ले लो, ब्रिंग लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रॉट, ब्रॉट और ब्रॉट, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या है? थॉट, एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन थॉट। सो कोई भी रूल फॉलो होते हुए आप यहां पे नहीं देखोगे। सेंड, send is the present form of the verb. Do you know past and past participle form of the send? Send, send, send is V2 form of the verb. और sent जो है it is the third form of the verb, past participle form of the verb. इसी तरीके से win, जीतना, second form is won. यहाँ पे again internal verbal मेरा change हो गया, win, won, won. इसी तरीके से teach, teach जो है it is the first form of the verb. It is the present form of the verb. अब इसका past form बना दो taught. I have, देखो अगर मुझे ये present perfect में बात करनी होगी, I have taught the students. मैं students को पढ़ा चुका हूं। तो teach की जो second form है taught, T-A-U-G-H-T. Third form is again taught. So यहां पे हमें कंफ्यूज देखिए, buy, B-U-I, buy, bought, again bought. So आप irregular verbs में देखोगे, you are not following a particular rule. यहां पे कोई रूल फॉलो नहीं होता है। But on the other hand, in case of the verbal, these regular verbs, what you are doing, you are adding d or ed. इनकी second form और third form बन जाता है। तो this is the difference between the regular and the irregular verbs. ये क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो देखो बच्चों, जब भी हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो कोई ज्यादा मसला नहीं होता है। हम ईडी लगाते हैं, डी लगाते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर डीलिंग विद द इरेगुलर वर्ब्स। जब आप इरेगुलर वर्ब्स के साथ डील कर रहे हो, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, क्योंकि इनकी जो है तीनों जो है अलग होते हैं। कभी इनका इंटरनल वॉवल चेंज होता है, कभी तीन के तीन सेम रहते हैं, कभी जो है कभी पार्टली चेंज होते हैं, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ द रेगुलर वर्ब्स आपको डी और ईडी लगाना है। अब हम करते हैं बच्चों काम, अब हम एक ही सेंटेंस को, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक ही सेंटेंस को हम एफर्मेटिव, अब हम बनाएंगे ऐसे एक चार, ये हम बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही एफर्मेटिव। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें किसी बात के लिए हां होती है। फिर हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो होती है। फिर हम एक और चीज बनाएंगे जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, या जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, या इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब यहां पे कोई सेंटेंस बताओ आप, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। शी हैज वॉच्ड टीवी, वो टीवी देख चुकी है। अब इसी बात का इनकार करो। मैंने आपको बोला व्हेन यू आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस आउट ऑफ द एफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ आपको नॉट डालना है। यू हैव टू इंसर्ट नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ नॉट डालना है, बट लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब। नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमारा टीवी आ गया, या फिर वॉच इट इज द मेन वर्ब। तो ये आपका, देखो आप क्या करोगे, वो टीवी देख चुकी है, वो टीवी नहीं देख चुकी है। शी हैज नॉट वॉच्ड टीवी, वो टीवी नहीं देख चुकी, मैंने नॉट डाला, हैज के बाद मैंने नॉट डाला। क्या वो टीवी देख चुकी है? हेल्पिंग वर्ब विल कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड सब्जेक्ट विल टेक इट्स प्लेस। यहां पे क्या हो जाएगा, हैज जब स्टार्ट में अगर एच कैपिटल बनेगा, हैज शी वॉच्ड टीवी, और आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या वो टीवी देख चुकी है। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आज बताऊंगा। कुछ चीजें इंग्लिश में होती है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आपका है नेगेटिव में शी हैज नॉट वॉच्ड टीवी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। हैज और नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म आपको मालूम है क्या है? डू यू नो द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैजंट? इट इज प्रोनाउंस्ड एज हैजंट, हैजंट। देखो इसको मैं कैसे लिखा जाता है, शी हैज को कंप्लीट लिखना है, एंड डालना है, नॉट को इसके साथ डालना है, ओ को ओमिट करना है, और टी डालना है।
इसको पढ़ा जाएगा she hasn't, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, she hasn't watched TV। has not और have not को कैसे लिखते हैं? has not को अगर आपको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको has को लिखना है पहले बराबर, मेरी तरफ बताता वजह देखो, has फिर n को लिखना है कॉमा t, o को खत्म कर रहा है, वो इन दो को क्लोज करना है, you have to write them together and you have to omit o, आपको यहाँ पे o नहीं लिखना है, तो इसका क्या बन गया? hasn't। अब have not की कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? have not, देखो इसका आपको have कंप्लीट लिखना पड़ेगा n कॉमा t, have से बन गया hasn't और have not से बन गया haven't, तो यहाँ पे वही बात आ गई, she hasn't watched TV। और देखो बच्चों जहां पे लास्ट में ed आएगा ना, इसको watched नहीं पढ़ते, watch t करते हैं, t साउंड निकालते हैं, t साउंड। she hasn't watched TV, she hasn't watched TV, तो has she watched TV, क्या वो टीवी देख चुकी है? अब एक और सेंटेंस बताओ, they have played cricket, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, इसका मतलब है अभी नहीं खेल रहे हैं, काम खत्म है, लेकिन रिसेंटली, क्यों? इसका मतलब नहीं है वो खेल रहे थे या उन्होंने खेला था, इसका मतलब वो खेल चुके हैं। ये इसका देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना, ये उस काम के साथ इस्तेमाल होता है जो पास्ट में जो खत्म हुई, लेकिन इट हैज सम कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्रेजेंट एज वेल, इसके कुछ असर जो है प्रेजेंट में भी है, जैसे कामना में बात किया बच्चा सुना मैं क्यों, इसका मतलब है रिसेंटली, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब मैंने खाया है लेकिन रिसेंटली, इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फ्यूचर के लिए भी होती है। ये ऐसा हम नहीं कहते, एक हो गया मैंने खाया था, दूसरा हो गया मैं खा चुका हूं, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, यहां पे फर्क है। तो वही दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग येट, दे आर नॉट प्लेइंग प्रेजेंटली, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव फिनिश्ड प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इसी का नाम बना दो दे, अब इसी कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाएंगे? दे हैवंट, हैव और एन कामा टी, दे हैवंट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, दे हैवंट प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव आपका जा है स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, हैव दे प्लेड क्रिकेट, आपका यहां पे इसका क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीके से और आप सेंटेंस बनाओ, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस। शी के साथ क्या आएगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, शी हैज स्लेप्ट, बिकॉज मैंने आपको बोला स्लेप्ट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी क्या है फर्स्ट फॉर्म? स्लीप, स्लेप्ट, इरेगुलर वर्ब है, यहां पे आपको यू हैव टू बी कॉशियस हियर, क्योंकि जब आप इरेगुलर वर्ब उसके साथ डील करते हो, इनकी जो तीसरी फॉर्म है कभी डिफरेंट होती है, कभी सेम होती है। तो शी हैज स्लेप्ट, इसका नेगेटिव कर दो, शी हैजंट स्लेप्ट, शी हैजंट, हैज एन कामा टी, शी हैजंट स्लेप्ट, वो नहीं सो चुकी है, क्या वो सो चुकी है? हैज शी स्लेप्ट, हैज शी स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क, क्या वो सो चुकी है? मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, I और I के सामने have, हालांकि here you will not find the agreement between the subject and the verb, यहां पे सिंगुलर है और ये प्लूरल है। I have read this book, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, मैं ये किताब नहीं पढ़ चुका हूं। I haven't, have not के बदले शॉर्ट में लिखते I haven't read, नहीं read नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि have के साथ इस्तेमाल हुआ है ना, तो read पढ़ा जाएगा क्योंकि यहां पे as थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। I haven't read this book। अच्छा इसका क्वेश्चन बना दो, have I read this book, क्या मैं ये किताब पढ़ चुका हूं? Have I read this book, क्या मैं ये किताब पढ़ चुका हूं? क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो इस पे बना सकते हैं, we can make hundreds of sentences। इसमें इतना ज्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है। और बच्चों अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीजों की कंट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए जब हम यहां पे था, अब इनकी भी कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है। यहां पे मैंने लिखा था शी हैज वॉच्ड टीवी, यहां पे मैं शी हैज को भी कंट्रैक्ट कर सकता हूं,
Yes, I will tell you. She has the contracted form जो है वो है she, s. She's. Watch it. She has. मतलब she has की जो contracted form जो है वो she's है. She's watching TV. लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये इस पे मुझे एक बात याद आ गई. मैं यहां पे ये चीज डिस्कस करता हूं. I will discuss this point here. The contracted form of she has की जो contracted form है वो है she's. She, s. But the problem is that she is की भी contracted form यही है. प्रॉब्लम है she is की भी contracted form जो है वो यही है. she is को भी अगर शॉर्ट में लिखना है तो she, s, और अगर she has है तो she, s. लेकिन हमें कहां पता चलेगा ये she is के बदले यहां पे इस्तेमाल हुआ कि she has के बदले? अगेन सेंटेंस हमें बताएगा. We have to see what is to follow, यानी कि इसके बाद क्या है. अगर have है, has है तो अगर थर्ड फॉर्म है, अगर ये थर्ड फॉर्म है वहां पर तो यहां पे इसको पढ़ा जाएगा she has. तो मतलब फिर ये she has के बदले है. अगर यहां पे देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा. she, s is reading a book. देखो जब यहां पे is है और यहां पे in form of the verb है, इसका मतलब यहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है. तो इसका मतलब है is के साथ यहां पे is नहीं होगा, यहां पे ऐसे होगा. ये इसको क्या पढ़ा जाएगा? जब रीडिंग है फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? हमेशा is इन फॉर्म के साथ. तो यहां पे इसको she is reading a book. क्लियर हो गया? ये आपका सेंटेंस डिसाइड करेगा कि ये she has है कि ये she is है. अब यहां पे मैं दूसरा लिखता हूं. she, s watched TV. जब यहां पे थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आपका is नहीं आएगा तो यहां पे इसको she has पढ़ा जाएगा. आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है. आपका सेंटेंस खुद ब खुद गाइड करेगा. ये चाहिए कि she is कि नीचे she has. You have to see what is to follow. इसके बाद क्या है? अगर थर्ड फॉर्म है कहिए she has watched TV. अगर यहाँ पे in form of the verb है कहिए तो she is. लेकिन दोनों के जो कंट्रैक्टिव फॉर्म है वो है she, s. she's इसको पढ़ा जाएगा. It will be pronounced as she's. अच्छा, अब इसका they have, इसकी भी कंट्रैक्टिव फॉर्म है. मैं इनकी कंट्रैक्टिव फॉर्म आपको यहां पे दिखाऊंगा. I will tell you the contracted form of all these things here. देखो, they have, इनकी कंट्रैक्टिव फॉर्म क्या है? Can you tell me the contracted form of they have? They, ve. देव इसको पढ़ा जाएगा. देव इसको पढ़ा जाएगा. देव. It will be pronounced as dev. It will be pronounced as like this. जैसे you have इसकी contracted form you, we. बात समझ आ रही है? I have. What is the contracted form? I, v. Have के बदले आपको देखो क्या करना है. What you have to do? Simply they को आपको complete लिखना है, ha को आपको cancel करना है. आपको इनको टुगेदर लिखना है. They, apostrophe s. It's not actually comma, it's apostrophe. Sorry, not apostrophe s, it's apostrophe. आपको डालना है यहाँ. Apostrophe जो है ये आपको यहीं से दिखाता है कि some letters are missing here. यहाँ वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे कुछ letters जो है missing होते हैं. तो देव, तो you have, u, ve. I have, I, ve. इस तरीके से जो है हम इनकी कंट्रैक्ट फॉर्म जो है we have, तो अब हम आपका है we have. अब क्या we को कंप्लीट लिखना है, have के बदले कॉमा we इसको it will be pronounced as we but इसका अलग जो है फुल फॉर्म इसकी जो है we have. तो इस तरीके से they have, you have, I have, we have. इनकी कंट्रैक्ट फॉर्म जो है इस तरीके से. अब है she has और देखो she has जो है इसकी आपको कंट्रैक्ट फॉर्म लिखनी है. कैसे आप लिखोगे? she, apostrophe s. she has. ठीक है ना? तो दिस इज द. इस तरीके से आप इस आपका एफर्मेटिव सेंटेंस भी आपको चेंज होगा. अगर आप इसको शॉर्ट में लिखोगे तो आप मैं ऐसे भी लिख सकता हूं she, s watched TV. She's watched TV.
वॉचड आएगा, सॉरी वॉचड है, थर्ड फॉर्म है, वॉचड टीवी। इस तरीके से यहां भी कंट्रैक्ट इसका होगा, दे हैव को ऐसे लिखा जाएगा, they were played cricket, they were played cricket, they were played cricket। she has को यहां पे ऐसे लिखा जाएगा, she comma s, I have को लिखा जाएगा I comma we, I have read this book, I have read this book। इसमें जब बोलते हैं ना तो वहां पे एक करेक्ट रहता है, I have read this book। जिस अंग्रेज बोलेगा वो तो ऐसे ही बोलेगा, वो तभी समझ टाइम, मतलब इतना टाइम उसके पास नहीं है, वो लंबा बोलेगा, I have read this book, I have read this book, वो ऐसे बोलेगा। he will pronounce this sentence like this। so इस तरीके से हम इनकी कंट्रैक्ट फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। मुझे मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूं, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सवाल पूछेगा फिर आपको जवाब देना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका जैसे हैज शी वॉच्ड टीवी, हैज शी वॉच्ड टीवी, जब भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूं, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, a question which starts with the auxiliary verb needs to be answered in short। तब पर आंसर शॉर्ट, इस पर ज्यादा झूठ हम की। जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया है, ये क्वेश्चन जो है it starts with the helping verb, it starts with the helping verb, here it is again helping verb, here you will find again a helping verb। so जो भी क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम कैसे जवाब देते हैं? जैसे has she watched TV, अगर आपको यस बोलना होगा यस, फिर उसके बाद यस, उसके बाद आप लगाओगे प्रोनाउन, यस प्लस प्रोनाउन, यस she has, और उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब डालना, उसके बाद आप डालोगे ऑक्सिलरी वर्ब। देखो ये आपका फार्मूला है, अगर आपको यस बोलना है, देखो क्या आपको नहीं बोलना है, इतना लंबा नहीं बोलना है, हैज शी वॉच्ड टीवी, यस शी हैज वॉच्ड टीवी, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, यस शी हैज शी वॉच्ड टीवी, यस शी हैज। देखो क्या करना है आपको, यस खुद लगाना है, यस छुपाने वाला, ये तो आपको सेंटेंस में नहीं मिलेगा, यस उसके बाद आप लगाओगे प्रोनाउन शी, यस शी, उसके बाद इसी की ऑक्सिलरी वर्ब, इसी सेंटेंस से जो क्वेश्चन वाले ने ही पूछा होगा, हैज शी वॉच्ड टीवी, यस शी हैज लगाओगे, बस इसका आंसर बन गया, इसी से आंसर निकलेगा, इसी से। अच्छा इस तरह हैव दे प्लेड क्रिकेट, यस दे हैव, इसी से हैव डालो नहीं सीखा, अभी हैज तो डालोगे, हैव है ना यहाँ पे, यस दे हैव, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, हैव दे वॉच्ड, हैव तो सॉरी क्या लिखा था, have they played cricket, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, yes they have played cricket, this is too much lengthy, there is no need to waste your time, अंग्रेजी में ज्यादा टाइम की बोलना भी नहीं पाते, आपको कहना है have they have they played cricket, yes they have, हाँ वो देख चुके हैं। अच्छा has she slept, क्या वो सो चुकी है, yes she has, yes लिखा, she और उसके बाद has। अच्छा नो तो भूल गया, अगर आपको नो बोलना होगा, मैं समझे इनकार करो, has she watched TV, no she hasn't, बस ये फर्क उस पे और इस पे क्या फर्क है, मैं आपको I will rub the board, ज्यादा शुनकीन मसला। अब मैं इनका अगर आपको नो भी बोलना होगा जरूरी है ना, it's not necessary that he will always say yes, sometimes he may say no, तो नो तो क्या बोलोगे आप, अगर आपको हैज शी वॉच्ड टीवी तो समझना तेवुश लिखिए, वो नहीं, नो शी, उसके बाद देखो नेगेटिव बनाने का क्या है, नो शी हैज और नॉट लगाना है, इसी की हेल्पिंग वर्ब और नॉट डालना है, नो शी हैजंट, नो शी हैजंट, नो शी हैजंट। अच्छा हैव दे प्लेड क्रिकेट, नो, पहले आप नो करोगे, नो दे हैवंट, no they haven't, no they haven't, no they have not। अच्छा has she slept, क्या वो सो चुकी है, no sorry no she has not, or hasn't, no she has not। so this is the rule how to answer a question asked in present perfect। एक और सेंटेंस बना दो इसका, यहां से एक और लास्ट सेंटेंस, उसके बाद हम फिनिश करेंगे, वी विल फिनिश। देखो आई हैव कोई भी से आप बताओ, कोई भी वर्ड, आई हैव वॉक्ड ऑन दिस रोड, थोड़ा सा लंबा, ऑन दिस रोड जो है इट्स ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस में आई हैव वॉक्ड,
नॉट। इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे लिखोगे? आई हैव नॉट की, आई हैव एन कॉमा टी, आई हैवंट वॉक्ड ऑन दिस रोड, ऑन दिस रोड। क्वेश्चन बना दो, क्या मैं इस रोड पे चला हूं? हैव आई वॉकड ऑन दिस रोड, ऑन दिस रोड। अब इसी का आंसर करो, अब इसी का आंसर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हैव आई वॉकड ऑन दिस रोड? अगर पहले यस बोलो, यस आई हैव, यस आई हैव। अगर नो कहना होगा, नो आई हैवंट। नो जब आप कहोगे फिर उसके बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट, नो आई हैव नॉट, नो आई हैवंट। लेकिन यहां पे एक चीज याद हो गया, कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं हैज बशीर वॉकड ऑन दिस रोड, अगर नाउन होगा कभी। देखो जब हम रिप्लाई देते हैं ना, उस वक्त हम नाउन नहीं कहते, प्रोनाउन उसके बदले इस्तेमाल करते हैं। हैज क्या बशीर इस रोड पे चला है? अगर कोशिश पट्ट में कहा बशीर शायद रोड पर पोकमोत ओस बनो ना सुचुन पोको पासे ना बशीर सुन पोकमोत। जब हम रिप्लाई करते हैं ना तो नाउन हम नहीं कहते, उस वक्त हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना? तो देखो वही अगर होगा यहाँ पे, अगर नाम यहाँ पे होगा तो नाम नहीं कहना चाहिए बल्कि उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो शी। तो वही याद आगे, आई हैव आई वॉकड ऑन दिस रोड? यस आई हैव। अगर नो कहना होगा, नो आई हैव। सो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया ये? आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे।